आए हुए थे, बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा ऋषि मुनि पधारे थे। तो कुछ यदुवंशी बच्चों ने अपने एक बच्चे को, साथी को, उसके साड़ी बांधी और उसके पेट में कढ़ाई बांधी और उसको लेकर गए और कहा, महाराज ये जो स्त्री है ये प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, कृपा करके बताइए पुत्र होगा या पुत्री, पुत्र होगा या पुत्री। नेत्र बंद करके जब संतों ने देखा तो उनको पता चल गया कि ये तो पुत्र है, ये तो स्त्री नहीं है जिसे गर्भवती बता रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमारा उपास उड़ा रहा है। तो संतों ने साप दे दिया, मूसलम कुल नाशनम। अरे दुष्टो, इससे तुम्हारे एक मूसल जन्म लेगा और जो तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। मैं बार 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 कथाओं में एक बात कहता हूं, 3 लोगों से कभी भी नहीं झगड़ना चाहिए। इन 3 लोगों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए, एक संत, एक ब्राह्मण और एक भक्त। इनका अपराध करने पर तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। कई बार ऐसा होता है कि हम अपराध नहीं कर रहे हैं फिर भी सामने से जबरदस्ती। हम ऐसे नहीं कह रहे, भक्त की कोई जाति नहीं होती, संत की कोई जाति नहीं होती। कोई संत वेश में भी है तो उसको दूर से प्रणाम। अगर कोई गलत कर रहा है, लगे कि इसका आचरण या इसकी वाणी या इसका व्यवहार ठीक नहीं है, तो हाथ जोड़ के वहां से निकल जाओ। हम नहीं कह रहे। भागवत में ऐसा उदाहरण है, कथा है, दुर्वासा ऋषि जब अम्बरीश का अपमान करते हैं। किसका अपमान करते हैं? अम्बरीश का। अम्बरीश राजा है लेकिन वो भक्त है। दुर्वासा संत है। एक संत ने जब भक्त का अपराध किया तो सुदर्शन उनके पीछे पड़ गया, भगवान का, और सुदर्शन के उस ताप से दुर्वासा ऋषि की सुरक्षा ना तो के पास हुई। हालांकि नारायण का ही सुदर्शन था, इसके बावजूद भी नारायण के सुदर्शन से सुरक्षा नारायण के पास भी नहीं हुई। जब का त्राहिमाम हमारी रक्षा करो, तो नारायण भगवान ने एक ही बात कही कि तुमने अगर हमारा अपराध किया होता तो हम क्षमा करते। आपने हमारा अपराध नहीं किया, आपने हमारे भक्त का अपराध किया है। इसलिए जो मेरे भक्त का अपराध करेगा ना वो ब्रह्मलोक में बचेगा, ना वो शिवलोक में बचेगा, ना वो मेरे लोक में बचेगा, वो बच ही नहीं सकता। अरे प्रभु कहीं तो बचेगा? बोले सिर्फ भक्तों के पास ही बचेगा। दौड़ कर गए, चरण पकड़ने लगे तो राजा ने हाथ जोड़ लिए। तब अम्बरीश के पास आने पर ही दुर्वासा ऋषि का संकट समाप्त हुआ। हम समझ भी नहीं पा रहे कि हमारे विनाश की जड़ है, ये हमारा विनाश प्रारंभ हो रहा है। हमको 28 साल हो गए भगवान की कथा कहते कहते। कभी भी हमने किसी संत महात्मा का जीवन में जानबूझकर भी या अनजाने में भी कभी किसी संत महात्मा का अपमान करने का विचार नहीं किया। डिस्टेंस रखते हैं। अपराध होगा, हमसे भी होते होंगे, पर हम ट्राई करते हैं ऐसा ना हो। क्यों? अगर कोई संत का अपराध हमसे हो गया, भगवान भी हमको क्षमा नहीं करेगा। फिर इन 3 का अपराध मत करिए। अरे हमारी तुम्हारी तो बात छोड़िए ना साहब, भगवान के परिवार में जब ये अपराध हुआ तो संतों ने उन सभी को साप दे दिया कि मूसलम कुल नाशनम, तुम्हारे इस समय मूसल जन्म लेगा और तुम्हारे कुल का नाश कर देगा। क्या भगवान बचा नहीं सकते थे? अपने परिवार को बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे, पर क्यों नहीं बचाया? कि तुमने संतों का अपराध किया। तो क्या तुम भगवान के परिवार से भी बड़े हो? बोलो, भगवान के परिवार से बड़े हो तुम? तो ये शिक्षाएं जो हमें कथाओं से मिलती हैं, इन शिक्षाओं को जीवन में लर्न करो, सीखो और फिर उसका आचरण करो जीवन में। बच जाओगे ब्राह्मण का, साधु का, भक्त का। इन यदुवंशियों को जब सांप लग गया
तो साड़ी जब हटाई तो वहां से मूसल जन्म लिया, मूसल। और मूसल को देख के वो डर गए, उग्रसेन जी के पास में पहुंचे। और जब उग्रसेन जी के पास में पहुंचे तो उग्रसेन जी को जब बताया तो वो कहे डरो नहीं, इसमें कुछ नहीं। देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि इसको कहते हैं। जहां भगवान श्याम सुंदर हो वहां जाने की बजाय उग्रसेन जी के पास पहुंच गए। अब बताओ, नाना का दादा का तो ज्यादा ही मोह होता है, नाती पंथियों में जो छोटे छोटे बच्चे होते, होता है कि नहीं होता है? जाके संतों के चरणों में बोले आप क्षमा करो, कुछ करो, कुछ तो करते ही, पर गए ही नहीं वहां। और चले गए उग्रसेन जी के पास में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम इस मूसल को लो, पीस दो और समुद्र में फेंक दो, समुद्र में फेंक। और वो समुद्र में फेंक दिया। एक कील बची थी, उसे ऊपर से थ्रो कर दिया, उसे मछली ने निगल लिया। और मछली ने जब निगल लिया तो उस मछली को एक शिकारी ने पकड़ा, बह बह कर समुद्र के तट पे आ गया। उस चूरे से एल का नाम की घास बन गई, बड़ी पैनी होती है तलवार की तरह। और उसी समय अनेक अपशगुन होने लगे। तो एक बार प्रवास क्षेत्र में सभी यदुवंशी पहुंचे। और जब प्रवास क्षेत्र में सभी यदुवंशी पहुंचे तो दो चारों की मति भ्रम हो गया किसी कारण से। प्लीज, आजकल पढ़ाते कि नहीं, बचपन में स्कूल में जब लोग जाते थे तो वो एक पंक्ति सी पढ़ाते थे, बाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ही ये तराजू तोल के तब कहूं बाहर आन। आजकल सोच के नहीं बोलते, बोलने के बाद सोचते हैं। और जब बोलने के बाद सोचोगे तो उसका कोई फल नहीं है, फिर तो हो चुका जो ब्लास्ट होना था। बोलने से पहले अगर सोचोगे तो बच जाओगे, तो कुछ अच्छा फल होगा। मीठा बोलो, कुछ अच्छा बोलो। लेकिन सेम वर्ड जब वापस रिटर्न आते हैं तो तुमने हमको ऐसे कैसे बोला? अरे भाई, शुरुआत तो तुम नहीं करी। और आप ये मत सोचिए कि अगर हम किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं तो एक दिन हमारे पास वापस नहीं आएगा। आएगा तुम्हारे पास, आज नहीं तो कल आएगा, वापस आएगा। बच्चों से निवेदन है, कुछ भी बोलने से पहले एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार की रक्षा के लिए ऐसे ही बोलते नहीं, कोई तुम कर लो ठीक है, अब हम क्या, वहां नहीं, वहां फिर क्षत्रिय बन जाओ, निकालो खड़ग हाथ में और खड़े हो जाओ।